नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमारी ये वीडियो किस रिगार्डिंग शूट की गई है या फिर हमारी इस वीडियो का क्या कंटेंट रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करनी जरूरी समझता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि हमारी ये वीडियो, हमारा ये चैनल किन साथियों के लिए यूज़फुल है। तो मैं बता दूं कि कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारा भाई बहन जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और जो हमारे थ्रू यहाँ पर सीरीज शुरू की गई है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में मैथ्स लिया है, तो मैथ, ऐसे ही रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट्स हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि कोई भी हमारा साथी है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसके एग्जाम्स में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मैथ्स में 100% मार्क्स लाने के लिए और मैथ्स सीखने के लिए, देखिए मार्क्स के साथ साथ सीखना भी बहुत जरूरी होता है, वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है, उन्हीं साथियों के लिए हमारा ये चैनल है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ साथी जो व्हाट्सएप मैसेज करके अपने कुछ डाउट्स पूछ रहे थे, वो क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू। देखिए, कुछ साथी पूछ रहे हैं जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो हालांकि मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या नहीं, मुझे नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि इसका मैं रीज़न देता हूँ आपको एक। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जिसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हो वही इंटेलिजेंट है। देखिए, होता क्या है, मान लो मेरा मैथ में रुझान है, मुझे मैथ अच्छा लगता है, तो मैथ्स मैंने ज़्यादा पढ़ा, लेकिन और सब्जेक्ट्स पर मैं कमांड नहीं कर पाया, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में कमांड होनी जरूरी है। लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाने के लायक तो हूं ना, बस यही बात आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी टीचर को जज इस बात से ना करें कि अच्छा उसने एग्जाम क्वालिफाई करा है। देखिए, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारा ध्यान ही उस तरफ जाता है कि अगर हमने देखा सक्सेस है तो वो हमें सक्सेस दिला देगा, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए कि ये जरूरी नहीं होता कि जो सक्सेस हो वही आपको सफलता दिलाएगा या फिर उसे ही नॉलेज है। ठीक है ना? बहुत टीचर ऐसे हैं जिनका आज तक कहीं एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, लेकिन उनके यहाँ इतने स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए। क्यों? क्योंकि उनके अपने सब्जेक्ट में कमांड थी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी क्रैक किया है, यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक किया है, और ये आपका जो CISF का एग्जाम होता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। SSC के थ्रू MTS होता है, ये मैंने क्रैक किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसे जानकर खुशी मिले कि अच्छा अब हम पढ़ेंगे इस टीचर से क्योंकि इसने कोई एग्जाम क्रैक किया हुआ है। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो 12th पास आउट हुआ मैं 2012 में, और तभी 2013 से मैंने कोचिंग करानी स्टार्ट कर दी थी, और आप 2022 से तो आप एक्सपीरियंस आपको पता चली गया हुआ। ठीक है, बात को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे साथियों के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। ये चैनल किसके लिए है वो मैंने बता दिया। और अगर आपको लगता है, देखिए फिर मैं कहूँगा, अगर आपको लगे कि मैं आपको जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या जो वो चीज़ें मैं सिखा पा रहा हूँ, तब आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैं आपको समझाने में असफल हूँ, मैं आपको समझा नहीं पा रहा या आप मेरे द्वारा नहीं समझ पा रहे, तब आप इस चैनल से क्विट हो सकते हैं और आप दूसरे किसी टीचर से जुड़ सकते हैं जो जहाँ का आपको समझ में आए, ना कि उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उस टीचर ने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, ये हरकतें अच्छी नहीं होती, इन चीज़ों से बचिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने अरिथमेटिक शुरू किया था। अरिथमेटिक में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला हमारा चैप्टर था परसेंटेज और दूसरा था रेशियो प्रोपोर्शन। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, और यह है मिक्सचर एलिगेशन। हमारे साथी बोल रहे थे कि जी क्वेश्चंस तब तक रहना चाहिए डिस्प्ले पर जब तक कि आप यहाँ सोल्व कराओ। तो देखिए, वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो गई है। अब क्वेश्चन तब तक डिस्प्ले पर रहेगा तब तक मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है जी। और देखिए, आज का जो चैप्टर है इसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं मिश्रण। देखिए, मिश्रण चैप्टर सीखना इसलिए जरूरी नहीं है कि मिश्रण से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रण चैप्टर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिश्रण के क्वेश्चन आपको मिश्रण चैप्टर में तो मिलेंगे ही, साथ में आप एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। इंटरेस्ट के यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। ट्रेन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। इसीलिए हमें मिक्सचर एलिगेशन सीखना जरूरी है।
ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है। मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है कि आपको दो प्रकार की वस्तुएं देगा और उन्हें एक तीसरे प्रकार की वस्तु की आपसे डिमांड करेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास दो प्रकार के चावल हैं, एक है मेरे पास 20 रुपए किलो वाले और एक है मेरे पास 25 रुपए किलो वाले। तो वो डिमांड करेगा कि मुझे तो 22 रुपए किलो वाले चाहिए, तो इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिलाऊं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। कहने का मतलब है दो वैरायटी देके एक तीसरी वैरायटी तैयार कराएगा और उस वैरायटी को तैयार कराने के लिए जिस रेशो में उन दोनों वैल्यूज को मर्ज करना है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते चलेंगे कि ये कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैंने 11 टाइप्स में बाइफरकेट किया है। 11 टाइप्स अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो या आपका लेखपाल का एग्जाम हो, इन 11 कॉन्सेप्ट्स में से किसी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मिक्सचर एलिगेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, 11 टाइप्स हैं, 4 से 5 दिन लेंगे और इस चैप्टर को फाइनल करेंगे। ज्यादा लेंथी इस चैप्टर को नहीं करेंगे। मैं एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा बस। आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले सकते हैं और अगर आपको हमारी ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उससे जुड़िए, वहां से आपको ये पीडीएफ की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट मैंने आपको बता दिया मिक्सचर एलिगेशन होता है क्या, दो वैरायटी को मिक्स करके तीसरी वैरायटी बनाते हैं इस चैप्टर में। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिखेगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, पॉज करनी है वीडियो और खुद से करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप वेट करें। ठीक है, कहने का मतलब मेरे कराने का, समझने का। और आप बिगिनर नहीं हैं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें। कहने का मतलब है पहले वीडियो पॉज करके खुद से आंसर लाएं। ये एक तरीका होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, यानी कि आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला और बिल्कुल बेसिक टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 75 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का क्रिया मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी दो वैरायटी आपको दे दी, एक है 75 वाली और एक है 90 वाली। वो कराए इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि इनके मिश्रण का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए एक वैरायटी कौन सी है, 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और दूसरी वैरायटी कौन सी है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। मैंने बताया था ना दो वैरायटी आपको देगा, वैसे मर्ज करा कर तीसरे की रिक्वायरमेंट कर रहा है कि जी तीसरी होनी चाहिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। इसे चाहिए कितने वाली, 80 वाली। और इसके पास है कौन कौन सी वाली, 75 वाली और 90 वाली। अब हमें इस तरीके में क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे। तो 75 और 80 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। 80 और 90 का डिफरेंस कितना होगा, 10। जब हम इसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अनुपात बन गया 2:1। इस 2:1 का मतलब क्या है, इस 2:1 का मतलब है कि 75 रुपये किलो वाली आपको 2 किलो लेनी है और 90 रुपये किलो वाली आपको 1 किलो लेनी है। यदि आप इसे मर्ज कर देंगे तो आपके पास प्रति किलो मूल्य बनेगा 80 रुपये वाला। आंसर तो केवल आपका यही हो गया क्योंकि इस अनुपात में मिलाएं 2:1 में। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें टैली करनी सिखाता हूँ। देखिए 75 रुपये किलो से 2 किलो कितने की होगी, 150 रुपये की, 150 रुपये की। और 90 रुपये किलो से 1 किलो कितने की होगी, 90 एकम 90 रुपये की। तो कुल हमने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 240 रुपये। और 2 और 1 कितने किलो वस्तु मेरे पास आ गई, 3 किलो। 240 रुपये में 3 किलो वस्तु आ गई, तो प्रति किलो मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। यही उसने मुझसे कराने के लिए बोला था। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब है कि पहले प्रकार के यानी 75 रुपये किलो वाली अगर आपको 2 किलो लेनी है तो आपको 90 रुपये किलो वाली 1 किलो लेनी होगी। ये होता है अनुपात का मतलब। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो बातें इसमें समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 रुपये प्रति लीटर के दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 12 रुपये प्रति लीटर का दूध है, 12 रुपये प्रति लीटर का दूध है। अब उसमें वो कह रहा है जी पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पानी कितना मिलाया जाए। तो हम कहेंगे दूध का मूल्य तो 12 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन पानी का हम मान के चलेंगे हमेशा 0 रुपये प्रति लीटर।
और अब मूल्य कितना हो गया, औसत मूल्य हो गया 8 रुपये प्रति लीटर, 8 रुपये प्रति लीटर। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस जब यहाँ करेंगे तो ये कितना आ गया 4, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जीरो में चाहे कुछ घटा लो चाहे जोड़ लो, रहने वाला क्या है, देखिए जीरो में से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो भी 8 ही हो जाएगा, और जीरो में कुछ जोड़ूंगा तो भी 8 ही हो जाएगा। तो 0 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। यहाँ रेशो कितना बन गया, यहाँ रेशो बन गया आपका 2:1, अनुपात बन गया 2:1। 4 से डिवाइड कर लिया 2 बार और 4 से डिवाइड कर लिया 1 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 12 रुपये प्रति लीटर का दूध आपको 2 लीटर लेना है और पानी आपको 1 लीटर लेना है। यदि 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी को मिला देंगे तो मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है जी, टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए कैलकुलेशन जो भी आएगी, मैंने स्पेसिफिक पहले आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाई है। पहले मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ क्वेश्चन आएगा तभी साथ साथ में चीज़ें वो आपको सिखा दूंगा कि कैलकुलेशन अगर इस तरीके के एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे। तो आप साथ बने रहें और देखते रहें, समझते रहें, बस इतना काफ़ी है। देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इसने चेंज किया है क्वेश्चन, क्या करा है वो आप देखिए। क्वेश्चन दिया है 40 रुपये प्रति किलोग्राम और x रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे कि मिश्रण का क्रय मूल्य 44 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो वस्तु x का मान ज्ञात करो। देखिए इसने बता दिया एक वस्तु का मूल्य कितना है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी वस्तु का कितना है, दूसरी वस्तु का दे दिया x रुपये प्रति किलोग्राम। अब वो करा इन्हें मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य होगा 44 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और अनुपात किस अनुपात में, जिससे कि मिश्रण का क्रय मूल्य 44 रुपये और वस्तु को 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। अब आपको ये पता है कि ये अनुपात तो हमसे पूछे जाते हैं कि किस अनुपात में मिला है। तो मैं बोलता 40 वाली 3 किलो ले लो और x वाली 2 किलो ले लो। ठीक है, करने का तो और भी तरीका है, कई तरीके। देखिए एक क्वेश्चन को करने का कभी भी एक तरीका नहीं होता, काफ़ी तरीके होते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके को हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहला जो प्रीफर करता हूँ वो तरीका, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक बात तो ये ध्यान रखनी होती है मिक्सचर एलिगेशन में कि ये जो आपकी वैल्यू होती है मिश्रण वाली जो वैल्यू बनती है बीच वाली, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। कहने का मतलब है ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी और दूसरी वाली वैल्यू से छोटी होगी। ऐसा क्यों? देखिए यदि मैं ऐसा बोलूं कि 20 रुपये किलो और 30 रुपये किलो वाली 2 वस्तुएं हैं और मुझे तो 15 रुपये किलो वाली वस्तु चाहिए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 20 और 30 वाली मर्ज करने के बाद, या अगर मर्ज ना करें सब भी, कभी 15 मूल्य नहीं आ सकता। मर्ज करके केवल हम देखिए 2 वैरायटी का मूल्य हमें दे रखा है 20 और 30, तो मर्ज करके केवल हम इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीच का मतलब है 20 से लेकर और 30 तक की वैल्यू कोई भी हम निकाल सकते हैं मर्ज करके। इसलिए ये वाली जो वैल्यू आपकी होगी ना, ये वैल्यू मिड वैल्यू होगी। 40 से बड़ी है तो डेफिनेटली इस वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये समझना है अभी। देखिए 40 और 44 इसका डिफरेंस कितना आ गया 4। 40 और 44 इसका डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ कितना यूनिट है 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 आ गया। भाई जब 2 यूनिट, अनुपात कितना है 2 है और यूनिट कितनी बननी है वास्तव में 4, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का मान 2 आ गया। तो 3 यूनिट का मान कितना आ गया 6। 3 यूनिट का मान कितना आ गया 6। अब मुझे पता है इस वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस 6 है। डिफरेंस 6 का मतलब ये है कि ये 44 से 6 बड़ी भी हो सकती है और ये वाली वैल्यू यानी x 44 से 6 छोटी भी हो सकती है। डिफरेंस का मतलब कभी बड़ा और छोटा नहीं होता। डिफरेंस का मतलब है दूसरी वैल्यू बड़ी भी हो चाहे छोटी भी हो। देखिए ऐसे समझिए 11 और 5 है, अगर मैं इनमें पूछूं कितने का डिफरेंस है तो आप बोलोगे जी कितने का डिफरेंस है 6 का। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि जी -6, मान लो 5 से मैं कहने लगूँ कितना का डिफरेंस है। तो समझने वाली ये बात है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है या तो वो वैल्यू इतनी बड़ी होगी या इतनी वैल्यू वो छोटी होगी। अभी मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू 44 से बड़ी ही होगी क्योंकि ये वाली छोटी दे रखी है। ये 40 छोटी है, मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो छोटी वाली वैल्यू तो हमें दिख रही है, तो ये क्या बची बड़ी। कितनी बड़ी 6 बड़ी, तो ये कितनी होगी 50। तो x का मान कितना आ गया 50 रुपये प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर है, x का मान आ गया 50 रुपये प्रति किलोग्राम। 50 और 44 का डिफरेंस कितना हो गया 6, और 6 को और 4 को जब अनुपात में डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3:2। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका समझाता हूँ। हम इसे दूसरे किस तरीके से कर सकते थे। 40 रुपये प्रति किलो और कितने के 3:2 के अनुपात में थी, तो अभी मैंने समझाया कि 40 रुपये प्रति किलो और 3:2 का मतलब है कि ये 3 के रेशियो में लेनी है। तो 40 दिया 120 रुपये तो हमने पहली पे इन्वेस्ट कर दिए।
अब मैं अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2 के रेशियो में थी, वास्तव में 3:2 ही तो था, ये 2 के रेशियो में है और कितनी है, x किलो है। तो जब 2 की हम x में गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2x। कुल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 120 + 2x, ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ। और हमारे पास वस्तु कितनी आ गई, 3 और 2 5 किलो, 5 किलो वस्तु आ गई और मिश्रण का मूल्य कितना है, 44 रुपये प्रति किलो। ठीक, आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, 50 ही आएगा, सोल्व करके देख सकते हैं। तो 2x = तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, ये कितना होगा, 220। 220 में से 120 गया तो कितना बचेगा आपका, 100। और x का मान कितना आ गया यहाँ से आपका 50। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए जो आपके एग्जाम के लिए सही हैं। आप इन्हें एक तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 720 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और x रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ 3:7 के अनुपात में मिलाया गया है, जिससे कि मिश्रण का मूल्य 650 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, तो x का मान क्या होगा। चलिए समझिए, यहाँ पर एक तो है 720 रुपये किलो वाली वस्तु और दूसरी है x रुपये किलो वाली वस्तु, और मिश्रण का मूल्य कितना है, 650 रुपये। अब उसने अनुपात कितना दे रखा है, 3:7। उसने अनुपात दिया है 3:7 के अनुपात में मिलाई गई। अभी आपको बताया था कि एक वैल्यू ये अगर बड़ी है इस मिश्रण वाली वैल्यू से तो ये छोटी होगी, क्योंकि मिश्रण वाली वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। बड़ी आपको दिख रही है तो डेफिनेटली 650 से छोटी होगी। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 7 है। तो 7 70 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 10, और यहाँ से 3 यूनिट का मान कितना आ गया, 30। यानी ये 30 छोटी होगी, और 650 में से जब 30 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह मान आ जाएगा 620। यही आपका आंसर है कि 720 वाली के साथ 620 वाली वस्तु हमें मिलानी पड़ेगी। 620 आ गया, अब 620 और 650 का डिफरेंस कितना हो गया, 30। अब देखो एक से बड़ी है, ये 620 से बड़ी है और 720 से छोटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं जिनका मूल्य क्रमशः 73 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम है को 4:5 के अनुपात में मिलाया गया, तो मिश्रण का मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन ये भी आसान ही है। 2 वस्तुएं, एक तो है 73 रुपये प्रति किलो वाली और एक है 100 रुपये प्रति किलो वाली, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 4:5 के अनुपात में मिलाया गया, और ये मूल्य आपसे पूछा है, मिश्रण का मूल्य आपसे पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 73 रुपये किलो से 4 किलो हमने ली तो कितने की होगी, 7 चौक 28 और 3 चौक 12, यानी 292 रुपये तो हमने यहाँ इन्वेस्ट कर लिए। सही है जी। और 100 रुपये से 5 किलो ये होगी 500 रुपये की, तो इन दोनों को जोड़ लो, 2 9 5 और 2 7, 792 रुपये, और वस्तु कितनी आ गई हमारे पास, 5 और 4 9 किलो। 9 से भाग कर लो, 9 8 72, और यहाँ कितना बचा आपका, और 9 8 72, ये आपका कितना आ गया, 88 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है आपका, केवल टाइप फर्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 प्रकार के गेहूं का मूल्य क्रमशः 12 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए 12 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिश्रण का मूल्य कितना करा है वो, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, चलिए अब यहाँ सोल्व करता हूँ मैं इधर। देखिए जब हमारे पास अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा उसमें हमारे पास 2 वैरायटी थी, तो जब कभी हमारे पास 2 से ज़्यादा वैरायटी आ जाती है, यानी 3 वैरायटी अगर हमारे पास आ गई, तो हमें करना क्या है, हमें कोई सी भी 2 वैरायटी लेनी है, कोई सी भी 2 वैरायटी हमें लेनी है। लेकिन कौन सी वैरायटी लेनी है कि मिश्रण के मूल्य से बड़ी, एक बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं 12 और 14 लेकर सोल्व करना चाहूँगा क्वेश्चन को तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 12 और 14 दोनों से बड़ी है, और हमें मिश्रण का मूल्य कैसा लेना है, एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखेंगे हम 20, यानी एक बार हमें क्या लेना पड़ेगा, 12 और 20, और यहाँ हो गया 15। तो दोनों का अनुपात कितना बन गया, यहाँ पे अंतर 3, और यहाँ पे इन दोनों का अंतर आपका कितना आ जाएगा, 20 का और 15 का अंतर आ गया 5।
तो ये किस अनुपात में आ गई? 5:3 के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिख रहा है। चलिए अब मैं एक बार क्या सोल्व करूँगा, अब मैं लूँगा एक बार 14 और 20 को। तो देखिए यहाँ मैं अगर लिखता हूँ 14 और यहाँ लिखता हूँ मैं अगर 20, तो आपको एक चीज़ यहाँ समझनी है। देखिए दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। देखिए 14 और 20, 15 देखिए एक से बड़ी है और एक से छोटी है, ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ भी देखिए 12 और 20 को जब मैं देख रहा हूँ तो 12 और 20 में ये 15 एक से बड़ी और एक से छोटी है। ऐसे ही 15 यहाँ पे भी एक से बड़ी एक से छोटी है। अगर मैं 12 और 14 लेकर क्वेश्चन करता तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो 14 और 15 का डिफरेंस आ गया 1 और 20 और 15 का डिफरेंस आ गया 5। तो ये क्या अनुपात बन गया? 5:1 का। अब एक गलती आप एग्जाम में कर सकते हैं, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलती क्या कर सकते हैं? आप देखोगे कि यहाँ भी 20 रुपये किलो वाली है, यहाँ भी 20 रुपये किलो वाली है, इसका अनुपात 1 और इसका 3, इन्हें बराबर करके अगर आपने अनुपात निकाल दिया, कहने का मतलब है 1 गुणा 3 कर दिया और यहाँ भी 3 कर दिया, तो 15:5:3 ऐसा कुछ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी सेम नहीं करते, सेम नहीं करना होता, इसमें मर्ज करना होता। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे 14 रुपये किलो वाली, उसने मुझसे किस तरीके से पूछी है 12, 14 और 15, तो मुझे 12 रुपये किलो वाली कितनी लेनी पड़ी? देखिए 12 रुपये किलो वाली केवल ये है और ये मुझे चाहिए 5 किलो। ठीक है जी, ऐसे ही मैं देखूंगा 14 रुपये किलो वाली मुझे कितनी लेनी पड़ी? 5 किलो। 12 रुपये किलो वाली भी 5 किलो और 14 रुपये किलो वाली भी कितनी है? 5 किलो। और 20 रुपये किलो वाली 1 किलो इसके साथ लेनी पड़ेगी और 3 किलो इसके साथ लेनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा? 4 किलो। आपका आंसर होगा 5:5:4। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज दरअसल क्या है कि मेरी भी कुछ तबीयत ठीक सी नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो छोटी रखने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है या जिस तरीके से और क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो आपको एक बार वीडियो को फिर से देखना, जरूर आपके समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और फिर बस लास्ट वीडियो बात जो मैं बोलता हूँ कि अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इलेक्शन जैसा कि आपको पता है ख़त्म होने वाले हैं और परीक्षा जल्दी शुरू होने वाली है, तो पढ़ाई से जुड़े रहिए, चाहे थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।